चारधाम यात्रा के गंगोत्री हाईवे पर तीर्थयात्रियों से भरा टेम्पो ट्रेवल खाई में गिरी, 2 की मौत, 13 घायल। सोमवती अमावस्या पर स्नान के लिए तड़के से ही गंगा घाट पर लगा श्रद्धालुओं का जमावड़ा, स्नान और दान जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं रूपांशी मिश्रा, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबर ऋषिकेश से है, जहां पर चारधाम यात्रा के प्रवेश द्वार ऋषिकेश में त्रिवेणी संगम पर सुबह से ही आस्था की डुबकी लग रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दान, दक्षिणा, स्नान और तर्पण का कार्य कर रहे हैं और अपने पुत्री से कामना कर रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद है। पुलिस के कर्मचारी जगह जगह निगाहें बनाए हुए हैं। शाम तक लगभग लाखों संख्या में श्रद्धालु ऋषिकेश पहुंचेंगे। सुबह से ही चारधाम यात्रा चल रही है, वहीं सोमवती अमावस्या पर भी देश से कोने कोने से श्रद्धालु ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पहुंचे हैं। गंगा तट पर स्नान करके पुण्य के भागी हो रहे हैं। हम दिखा रहे हैं गंगा के तट पर जो स्नान कर रहे हैं श्रद्धालु और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, साथ ही तर्पण भी कर रहे हैं। माना जाता है कि गंगा में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऋषिकेश से बसंत कश्यप, के न्यूज इंडिया। चारों धाम की यात्रा में आए थे, यात्रा पूरी हो गई है, सकुशल हो गई है, आनंदित हैं। आज 12 बरसात है, आज सोमवती अमावस्या है, स्नान हुए हैं, दान भी हुआ है, गंगा जी के तट पे हैं, आनंद है सब। नाम क्या है? कमलाकांत पाठक है। नारायण नमस्कृत्यम नर चैवम नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। आज यात्रा के दौरान बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री के इस पावन पर्व पर माँ गंगा के तट पर 6 महीने के बाद सोमवती अमावस्या का पर्व इस वर्ष पहली बार पड़ा है। पहले वर्ष में 2022 में सोमवती अमावस्या का एक महाकुंभ के भांति ये प्रोग्राम आज हम माँ गंगा के तट पर देख रहे हैं। 2 साल के बाद, कोरोना काल के बाद हमें ये मौका माँ गंगा के तट पर मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, मनुष्य का ये भाग्य है जो आज माँ गंगा के तट पर हम सोमवती अमावस्या का पूजन कर रहे हैं। व्यवस्था को लेकर डीजीपी अशोक सिंह ने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। कोरोना मुक्त स्नान हुआ है और अभी तक मेरा अनुमान है कि 15 लाख यात्री श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और दिन भर की संख्या जो है 35-40 लाख के आसपास जाएगी। कितने जोन में बांटा गया है? हमारी पुलिस व्यवस्था इस पे बहुत स्ट्रॉन्ग लगी है। 5 सुपर जोन, 15 जोन और 39 सेक्टर में हमने पुलिस व्यवस्था को बांटा है और कुल मिलाकर के लगभग 2000 के करीब पुलिसकर्मी जो है सिर्फ हरिद्वार क्षेत्र में इसको भीड़ को मैनेजमेंट करने में लगे हुए हैं। और अब खबर, जहां चारधाम यात्रा अपने चरम पर है, श्रद्धालु बड़ी संख्या में उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं, तो वहीं सोमवती अमावस्या पर वीकेंड पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंच रहे हैं। दिन भर तीर्थ यात्रियों का ऋषिकेश हरिद्वार पहुंचने का सिलसिला जारी है, जिसको लेकर सड़कों पर जाम की स्थिति बनी रही। ट्रैफिक पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से जाम को खुलवाने के लिए सड़क पर जुटा रहा। वहीं बढ़ते हुए जाम से स्थानीय लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि सोमवार को सोमवती अमावस्या स्नान पर के लिए भारी संख्या में गंगा स्नान करने के लिए तीर्थ यात्री हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंच रहे हैं, जहां वह स्नान पर्व करके मां गंगा का आशीर्वाद लेंगे। वहीं पुलिस प्रशासन अपने कार्य में जुटा है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर सोमवती अमावस्या पर लाखों की तादाद में हर की पौड़ी पर श्रद्धालु पर तांता लगा। वहीं स्नान करने के लिए लाखों श्रद्धालु हर की पौड़ी पर पहुंचकर गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन ने पूरे मेला क्षेत्र में पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई हुई है, जिससे यात्रियों को स्नान करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। साथ ही घोड़ा पुलिस को भी मेला क्षेत्र में लगाया गया है। चारधाम यात्रा चल रही है। सोमवती अमावस्या स्नान पर्व है आज। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, लोग डुबकी लगा रहे हैं वहां पर और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम।
आज सोमवती अमावस्या का स्नान है। श्रद्धालु रात को लगभग 12 बजे से स्नान करना शुरू कर लिए थे और ब्रह्म मुहूर्त में काफ़ी श्रद्धालु काफ़ी संख्या में स्नान किए। भीमगौड़ा बैरियर से लेकर अपर रोड से श्रद्धालुओं का आने का तांता लगातार लगा हुआ है और काफ़ी सुरक्षित और डिसिप्लिन वे में श्रद्धालु यहाँ पे स्नान करके वापस जा रहे हैं। मुंबई से आए हैं और यहाँ पे हम अपने परिवार बच्चों के साथ आए हैं और ये गंगा नहाने से ऐसे लगता है कि हमारे पाप सारे धुल गए हैं। और आज सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या का हम भारतीयों में बहुत महत्व होता है, तो हम लोग को ऐसे लगता है गंगा आज सोमवती अमावस्या को नहा लिया और दान पुण्य यहाँ पे आके कर लिया तो बहुत पुण्य प्राप्त कर लिया है। कैसा लग रहा है? यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ का क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है, तो हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और बहुत भीड़, लाखों की संख्या में यहाँ पे भीड़ खड़ी हुई है और लोग नहाने के लिए लाइन लगा के खड़े हुए हैं कि हमारा भी नंबर आ जाए। देखिए, जब भी कोई भी अमावस्या सोमयुक्ता हो जाएगी, अर्थात सोमवार के दिन अमावस्या पड़ेगी, उसको सोमवती अमावस्या कहते हैं। हर अमावस्या बड़ी पुण्यदायी है, स्नान के लिए बड़ी पुण्यदायी है, पितृ कार्य के लिए बड़ी उत्तम बताई गई है। पर सोमयुता अर्थात सोमवती अमावस्या के दिन जो व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करता है, उसके पितरों को अनंत काल के लिए तृप्ति प्रदान होती है। वो बड़े आनंद में रहते हैं और व्यक्ति को आशीर्वाद ऐसा देते हैं कि व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि कमी नहीं रह जाती। विशेष बात यह है कि ये ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली सोमवती अमावस्या का विशेष पुण्यदायी है। इस दिन शनिदेव की जयंती अर्थात उनका जन्मदिन भी पड़ रहा है, तो जिन लोगों को शनि पीड़ा है, केवल गंगा स्नान करके दान करने मात्र से शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे। जिन लोगों को जिन स्त्रियों को अपने पति की मंगल कामना, उनकी आयु अच्छी हो और घर में प्रेम भाव बना रहे पति पत्नी के बीच गृहस्थ धर्म के लिए, तो वो आज के दिन वट की पूजा भी करते हैं। इसलिए वट सावित्री का व्रत भी आज किया जाएगा और महिलाएं उससे अपने परिवार के अंदर आनंद की पूर्ति करेंगी, आशीर्वाद लेके उनका। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान का विशेष महत्व है और दान का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति आज हर की पैड़ी गंगा स्नान आदि, जैसे गंगा आदि पवित्र नदियों में करता है स्नान, ब्रह्मकुंड में स्नान करता है, स्नान के पश्चात अपने पुरोहितों को, ब्राह्मणों को आज के दिन अन्नदान, गर्म वस्त्र, कंबल आदि का दान, शैया दान, स्वर्ण दान, गौदान, इन दानों को बताया गया विशेष तौर पे। जो व्यक्ति ये करता है वो उसको पितरों को तो प्राप्त होता ही होता है, साथ में उस व्यक्ति को कई गुना होकर उसके जीवन में सुखमय साधनों के रूप में वापस मिलता है। आज सोमवती अमावस्या का स्नान है। श्रद्धालु रात को लगभग 12 बजे से स्नान करना शुरू कर लिए थे और ब्रह्म मुहूर्त में काफ़ी श्रद्धालु काफ़ी संख्या में स्नान किए। भीमगौड़ा बैरियर से लेकर अपर रोड से श्रद्धालुओं का आने का तांता लगातार लगा हुआ है और काफ़ी सुरक्षित और डिसिप्लिन वे में श्रद्धालु यहाँ पे स्नान करके वापस जा रहे हैं। मुंबई से आए हैं और यहाँ पे हम अपने परिवार बच्चों के साथ आए हैं और ये गंगा नहाने ऋषिकेश से हमारे संवाददाता राम गोपाल जुड़ चुके हैं और हरिद्वार से बसंत कश्यप। किस तरह का माहौल है वहां पर और किस तरह की भावनाएं लोगों में दिख रही हैं? बसंत, देखिए, मैं बता दूं, चारधाम यात्रा चल रही है, इसी बीच सोमवती अमावस्या का भी स्नान पर्व चल रहा है। हम लोग त्रिवेणी के संगम पर मौजूद हैं, जहां पर चारधाम यात्रा के बाद जो श्रद्धालु ऋषिकेश पहुंचे हैं वो श्रद्धा और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से भी जो इंतजाम है वो पुख्ता किए गए हैं श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर। यहाँ पर तमाम जो तरह की व्यवस्थाएं वो मुकम्मल की गई है और तमाम तरह की जो व्यवस्था है वो सुरक्षा व्यवस्था हो या फिर जल पुलिस हो, SDRF पुलिस हो या फिर किसी तरह की जो पुलिस हो, वो यहाँ पर मुस्तैदी से नजर बनाए तमाम घाटों पर। और ऋषिकेश के त्रिवेणी के संगम सहित ऋषिकेश के तमाम जो घाट हैं उन पर श्रद्धालु सुबह से ही आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जी, कोरोना के बाद भी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मंदिरों में और घाटों में किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? के इंतजाम की अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और मेला पुलिस की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए। जल पुलिस यहाँ पर तैनात है, SDRF तैनात है और साथ ही साथ जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से यहाँ पर निगरानी बनाया है। तमाम जो घाट है यहाँ पर पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर दिखाई दे रही है। जी, और अब चलते हैं राम गोपाल के पास। राम गोपाल, किस तरह का माहौल है वहां पर?
बसंत, अपना फोन म्यूट करिए। बिल्कुल, देखिए हरिद्वार में सोम की अमावस्या को लेकर कल यानी कि एक दिन पहले ही जो श्रद्धालु है वो हरिद्वार पहुंचना शुरू हो गए थे। यानी कि 12 बजे के बाद जिस तरीके से जो गंगा घाट पर जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है हरिद्वार पहुंच रहे हैं। अभी भी हालात इस तरीके से हैं क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन ने पहले ही तैयारी की थी कि 40 लाख से अधिक जो श्रद्धालु है वो हरिद्वार में पहुंचने की उम्मीद कहीं ना कहीं जताई जा रही थी, लेकिन ऐसा लगता है कि वो रिकॉर्ड भी शायद इस बार जो टूटते नजर आएंगे क्योंकि जिस तरीके से हरिद्वार शहर की जो सड़कें हैं वो इस समय श्रद्धालुओं की गाड़ी से खचाखच जो भरी नजर आ रही है। कई जगह तो ऐसे हैं कि हरिद्वार क्षेत्र में जो लंबा जाम तक लगा हुआ है। यानी कि जिस तरीके से पहले ही प्रशासन ने तैयारियां की थी, कई पार्किंग को लेकर पंडित दीनदयाल पार्किंग हो या फिर चमगादड़ टापू पार्किंग हो, यानी कि तमाम ऐसी जो पार्किंग है उन पार्किंग को लेकर भी कहीं ना कहीं पूरे प्रशासन की जो मुस्तैदी है वो दिखाई दी थी। लेकिन डाइवर्जन भी पहले से ही जो डाइवर्जन का जो प्लान था वो पहले से ही कर लिया था। हरिद्वार में जिस तरीके से जो श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो फिलहाल अब इस समय जो देखी जा रही है क्योंकि मंगलोर और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तमाम ऐसे प्रदेश हैं जहां से जो है श्रद्धालु अभी भी पहुंच रहे हैं और लाखों की संख्या में जो है सुबह से ही जो श्रद्धालु है वो गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से अभी भी पुलिस ने जो अतिरिक्त फोर्स भी जो है हरिद्वार में जो है तैनात की हुई है, तो इसको लेकर के ताकि किसी भी श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। जी रामगोपाल, अमावस्या का आज बहुत बड़ा दिन है, तो वहां पर किस तरह की तैयारी है, लोगों में कितना उत्साह दिख रहा है, मंदिरों घाटों में किस तरह की तैयारी है, सुरक्षा को लेकर भी क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? सोम अमावस्या का आज बहुत बड़ा पर्व है वहां पर। बिल्कुल, देखिए हरिद्वार में जिस तरीके से हरिद्वार की बात करें या फिर ऋषिकेश की बात करें, तमाम जो इस तरीके से जो सोम की अमावस्या को लेकर के श्रद्धालु बाहरी प्रदेशों से जो है उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं और 4 धाम यात्रा भी चल रही है। तो स्वाभाविक है इस समय जो श्रद्धालु है उनका जो भीड़ है वो हरिद्वार में जो है काफी देखी जा रही है। तमाम ब्रह्मकुंड की बात करें, ब्रह्मकुंड, हर की पौड़ी गंगा घाट हो या फिर श्रद्धानंद घाट हो या फिर डामकोठी अलकनंदा घाट हो, यानी कि तमाम जो ऐसे घाट हैं उन घाटों पर जो श्रद्धालु की जो भारी भीड़ वो दिखाई दे रही है और साथ में जो है श्रद्धालु लगातार जो आस्था की जो डुबकी है वो गंगा घाटों पर लगा रहे हैं। प्रशासन ने भी इसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो की हुई थी पहले से ही और जो पुलिस फोर्स है कहीं ना कहीं वो हर एक गेट पॉइंट यानी कि जो पॉइंट है सड़कों के एक जाल भी कहा जा सकता है क्योंकि ताकि किसी भी जो श्रद्धालु बाहर से आने वाले हैं उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। और क्योंकि एक डाइवर्जन भी जो है प्रशासन ने किया था कि जो दिल्ली और मुजफ्फरनगर साइड से जो यात्री आएंगे उनको जो है बाया मंगलोर होकर हरिद्वार आना पड़ेगा, लेकिन जो शिवालिक नगर की जो पार्किंग है वो फुल हो जाने के कारण अब प्रशासन ने जो है इसको डाइवर्जन कर दिया है, बाया लक्सर होकर जो है हरिद्वार यानी कि जो पार्किंग है वहां जो है श्रद्धालुओं को भेजा जा रहा है क्योंकि काफी लंबा जाम जो है हर की पौड़ी से लेकर के और शंकाश्रम तक, यानी कि देखा जा सकता है लंबा जो जाम है वो लगा हुआ है क्योंकि श्रद्धालुओं का आना अभी भी लगातार जारी है क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन ने एक आंकड़ा लगाया था कि 40 लाख से अधिक जो श्रद्धालु वो हरिद्वार पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि ये रिकॉर्ड शायद इस बार टूटते नजर आएंगे क्योंकि आस्था पर कहीं ना कहीं जो गंगा घाटों पर श्रद्धालु डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जाम की वजह से लोगों को काफी परेशानियां भी हो रही होंगी। लगभग सुबह कितने बजे से यहाँ पे जाम लगाया, कितने बजे से लोग वहां पे आ रहे हैं, गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, कितने बजे से लोगों में भीड़ देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए सुबह से ही लगातार, वैसे तो एक दिन पहले ही श्रद्धालुओं का जो है लगातार जो आना हरिद्वार में शुरू हो गया था और उसी को देखते हुए जिस तरीके से प्रशासन ने तैयारी की थी, लगातार जो अनुभव करता जो कर्मचारी यानी कि जो अधिकारी हैं उनकी ड्यूटी हर एक ऐसे पॉइंट पर मेले परिसर में लगाई गई थी ताकि किसी श्रद्धालुओं को जो है किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। एक अनुभव को लेकर के अधिकारियों से पहले ही जिला अधिकारी द्वारा और जिला एसपी यानी कि डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत द्वारा पहले ही ब्रीफ कर लिया गया था और ऐसे अधिकारियों की तमाम ऐसे जो रोड है वहां पर ड्यूटी लगाई गई थी ताकि किसी बाहर से जो आने वाले श्रद्धालु है उनको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। हालांकि जाम की स्थिति जरूर जो है यहाँ देखने को मिल रही है क्योंकि लगातार श्रद्धालुओं का जो आना अभी भी जारी है लाखों की संख्या में, क्योंकि इस बार जो है लाखों की संख्या में जो है श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं। जी, और सीधे बसंत के पास चलते हैं। हरिद्वार, बसंत,
जाम की क्या कुछ वहां पर जाम किस तरीके का है और पुलिस प्रशासन किस तरह की कार्य वहां पे किस तरह का देखने को मिल रहा है? जाम की अगर बात करें तो जाम बीते रोज से ही लगातार यहाँ पर लग रहा है। तो हरिद्वार की बात करें या ऋषिकेश की बात करें, बीते रोज से लगातार जो गाड़ियां हैं विभिन्न प्रांतों से वो ऋषिकेश और हरिद्वार पहुंच रही हैं और यही वजह है कि यहाँ पर जाम की स्थिति बनी है। हालांकि पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से जाम को खुलवाने में सड़कों पर लगा रहा है। और एक और मैं बात बताना चाहूँ, जो श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करने आ रहे हैं, कुछ कानपुर से भी श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं, वो स्नान कर रहे हैं और भगवान माँ पतित पावनी मोक्षदायिनी माँ गंगा की कृपा और आशीर्वाद भी ले रहे हैं। तो यहाँ पर श्रद्धालु हैं, इनसे ही बात कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? सर मैं कानपुर से आया। तो कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि गंगा में स्नान किया है, माँ का आशीर्वाद लिया है, मोक्षदायिनी कहा जाता है इसे? सर ये एक अद्भुत अनुभव है। जब हम यहाँ पे सोमवती अमावस्या के दिन अपने सब परिवार से यहाँ नहाने आए हैं, ये त्रिवेणी घाट ऋषिकेश में यहाँ तीनों नदियों गंगा यमुना सरस्वती का मिलन होता है। तो यहाँ एक नहाने का एक अलग ही आनंद है और एक अलग ही आपको का वो मिलेगा आनंद। और हम लोग सब परिवार से यहाँ आए हैं और खूब आनंद वाली जगह है और हम लोग सब तो पूरी तरीके से आनंदित हैं। और मैं चाहूँगा कि बहुत लोग जहाँ जहाँ गंगा नदी है आज सोमवती अमावस्या के दिन जाके स्नान करें और अपने पुरखों को जो दान कर सकते दान करें और तारें हों। देखिए यहाँ पर बहुत तरह के जो श्रद्धालु वो पहुंचे, कानपुर के श्रद्धालु से उनसे हमने बात की। दूसरी ओर यहाँ पर जो चौकी इंचार्ज है त्रिवेणी घाट, वो किस तरह से मुस्तैदी से यहाँ पर पूरे चप्पे चप्पे पर जो तमाम जो घाट है वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो श्रद्धालुओं को दी जा रही है, वो चौकी इंचार्ज यहाँ पर जगत सिंह है, उनसे ही बात कर लेते हैं। सर किस तरह की व्यवस्था की गई है आपके द्वारा, क्योंकि यहाँ पर तमाम घाट है और उनकी सुरक्षा आपके हाथ में? आज सोमवती अमावस्या अवसर पर त्रिवेणी घाट ऋषिकेश में यात्रियों की सुरक्षा हेतु 60 सब इंस्पेक्टर, 10 कांस्टेबल, 10 पीआरटी के जवान और 5 महिला कर्मी ड्यूटी पर नियुक्त की गई हैं। और यात्रियों से निवेदन किया जा रहा है कि वो अपने सामान की सुरक्षा करें और गंगा जी में तेज बहाव में न जाएं। घाट के किनारे ही देखिए तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो पुलिस प्रशासन की ओर से की गई है। पुलिस बल के साथ साथ जल पुलिस एसडीआरएफ भी यहाँ पर मौजूद है। और ऋषिकेश के साथ साथ जो त्रिवेणी घाट है, गंगा यमुना और सरस्वती का जहाँ संगम कहा जाता है, उस संगम के तट पर बड़ा मुहूर्त से जो श्रद्धालु है वो स्नान कर रहे हैं। और बिल्कुल राम गोपाल और बसंत, आपका धन्यवाद। तो ये आज सोम अमावस्या का बहुत बड़ा पर्व है। फिलहाल अभी के लिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। समझा देते हैं, ऐसा नहीं, धीरे से वो भी अपनी सुबह में। ये तो अपनी सुबह है, जुबान एक हो तो दिल भी एक होनी चाहिए। विमल बोल जुबान केसरी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। गोड़ी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोड़ी हिंग कण कण में जाऊं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। थम चुका है चंपावत उपचुनाव का प्रचार प्रसार का शोर। 31 मई को जनता बनेगी जनार्दन, राज्य की एकमात्र सीट चंपावत में उपचुनाव। चुनाव के लिए 26 दिनों से चल रहा था प्रचार प्रसार। 96,213 मतदाता करेंगे अपने मतदान का प्रयोग। 3 जून के सामने आएगा मतदान का परिणाम। बीजेपी और कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर। राज्य के सीएम और बीजेपी प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी मैदान में। चुनाव के लिए 26 दिनों से चल रहा था प्रचार। 96,213 मतदाता करेंगे अपने मतदाता का प्रयोग। 3 जून से सामने आएगा मतदान का परिणाम।
बीजेपी और कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर। राज्य के सीएम और बीजेपी प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी मैदान में। कांग्रेस की ओर से निर्मला गहतोड़ी देंगी टक्कर। संवाददाता अभिषेक कुमार हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अभिषेक, क्या समीकरण है? प्रचार प्रसार का कल आखिरी दिन था, क्या कुछ तैयारियां हैं वहां पे? लोगों में कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? प्रचार के बाद माहौल कैसा है वहां पे? बिल्कुल, देखिए चुनाव प्रचार कल चंपावत में जो था आखिरी दौर का वो थम गया था। अब जो निर्वाचन आयोग है उसकी पूरी तैयारी है। चंपावत में जो वोटर हैं वो करीब 96,000 से ज्यादा वोटर वहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग कल यानी 31 तारीख को करने वाले हैं। 31 तारीख को वहां पे मतदान होगा। इसके लिए सभी तैयारियां चुनाव आयोग की पूरी है। पोलिंग पार्टियां वहां पर पहुंच गई हैं। इसके अलावा जो 80 साल के बुजुर्ग या इस दिव्यांग जो मतदाता है उनके आवेदन चुनाव आयोग ने मांगे थे। तो करीब 753 ऐसे लोग थे जिन लोगों ने आवेदन किया था कि वो घर से जो है वो मतदान करेंगे। तो चुनाव आयोग ने अपनी पार्टियां भेज करके उनको जो है मतदान उनका करा लिया गया है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो पिछले बार का जो विधानसभा यानी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव अभी जो हुए हैं उसमें जो चंपावत में जो महिला वोटर थी उनकी सहभागिता बहुत ज्यादा थी, यानी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग की थी। तो चुनाव आयोग का ये कहना है कि इस बार फिर महिला का जो रेशो है, महिला जो मतदान करने वाली है उनका रेशो बढ़ेगा। इसे जो महिला वोटर हैं उनकी भागीदारी को जो है वो ज्यादा अहम मान रहा है चुनाव आयोग। इसके साथ ही साथ जो क्षेत्र है, क्षेत्र की जनता के लिए एक जागरूक अभियान भी पिछले लंबे समय से चुनाव आयोग चला रहा था। अब इंतजार कल का है। चुनाव आयोग की पूरी तैयारी है। करीब 150 बूथ चंपावत में बनाए गए हैं जहां पर चंपावत के जो लोग हैं वो मतदान कर सकेंगे। जी अभिषेक, जो परिणाम है वो उत्तराखंड की राजनीति को कितना प्रभावित करेंगे? सभी की नजर जो है वो चंपावत चुनाव पर बनी हुई है। बीजेपी और वहां के जो मुख्यमंत्री जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए एक बड़ी चुनौती है, धामी के लिए एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, देखिए चंपावत उपचुनाव में जो समीकरण है अभिषेक, आवाज आ रही है आपको हमारी? जी मैं सुन पा रहा हूँ। अभिषेक, उत्तराखंड की राजनीति को वहां के जो परिणाम है वो कितना प्रभावित करेंगे? सभी की नजर चंपावत चुनाव पर बनी हुई है क्योंकि बीजेपी और धामी के लिए एक बड़ी चुनौती है। क्या कहेंगे? उत्तराखंड की जो राजनीति है उसको उसकी दशा और दिशा तय करने के लिए कहने को तो उपचुनाव है, लेकिन उसकी दशा और दिशा ये आगे की राजनीति तय करेगा। सबसे बड़ा दाव जो है वो मुख्यमंत्री की साख पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कि अगर वो जीतते हैं तो उनके राजनीतिक भविष्य की भी राह तय करने वाला चुनाव है कह सकते हैं। साथ ही जो अगर निर्मला गहतोड़ी की बात करें जो कांग्रेस की प्रत्याशी है, अगर वो यहाँ से चुनाव जीतती है तो उनके लिए पाने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि मुख्यमंत्री नाम ये जो मुख्यमंत्री का जो फैक्टर है ये इसको हराना यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात कांग्रेस के लिए होगी। लेकिन राजनीति के हिसाब से बात करें तो उत्तराखंड की राजनीति में अगर मुख्यमंत्री चुनाव हारते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री चुनाव जीतते हैं तो उनका जो उनकी जो साख है वो बची रहेगी। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की साख है वो भी उसमें बची रहेगी। तो कह सकते हैं कि राजनीतिक लिहाज से मुख्यमंत्री के जो आगे का भविष्य है वो ये चुनाव तय करने वाला है। जी अभिषेक, खटीमा से चुनाव हारने के बाद धामी के लिए ये चुनाव कितना आसान रहेगा, क्योंकि कांग्रेस से भी इनको टक्कर दे रही है निर्मला गहतोड़ी? देखिए कोई भी चुनाव आसान नहीं होता है। पार्टी की अपनी तैयारियां होती है, कांग्रेस ने अपनी तैयारी की है, बीजेपी ने अपनी तैयारी की है। हालांकि हम काफी ये देख रहे हैं चंपावत में
उनका चुनाव प्रचार कांग्रेस से काफी मजबूत स्थिति में थे, क्योंकि जो पिछले चुनाव की अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ ने चुनाव से महज 3 या 4 दिन पहले जो रैलियां की थी रातों रात बदले थे। एक बार फिर यहाँ पर जो उपचुनाव है, बाई इलेक्शन जो हो रहा है, उसमें परसों वो यहाँ पर अपनी जनसभा को संबोधित करने आए थे। वो एक बड़ा फैक्टर नजर आ रहा है, लेकिन जनता जनार्दन है उसका एक हिस्सा जो है वो। अभिषेक, आपका धन्यवाद। तो ये थे अभिषेक, जिन्होंने हमारे दर्शकों को इतना अहम जानकारी दिया। कल चुनाव है चंपावत में, बीजेपी और धामी के लिए एक बड़ी चुनौती है। फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।